हेलो बच्चों, एलईडी एग्जाम पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपके लेकर आ गए हैं सेट थ्योरी। इसका फुल कॉन्सेप्ट आज हम जानेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोज़ के सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स को रखा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कुछ बैग जिसमें हम अलग अलग सामान रखते हैं, तो उसमें अलग अलग सामान का जो सीक्वेंस होता है वो अलग होता है। अलमारी में हम लोग अलग बुक्स रखते हैं, कपड़े रखते हैं, उसको सिस्टमैटिक ढंग से जमा कर रखा जाता है। तो क्रम वाइज को जमा कर रखा जाता है। उस पर जो जितने भी चीज़ रखी जाती है उसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। तो सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स और सिम्बॉल और ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक जो एग्जाम्पल लिया हुआ ए इक्वल टू ब्रैकेट में 1 2 3 3 बी इक्वल टू सेट में 1 1 2 3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो सेट है उसको हम लोग करली ब्रैकेट से दिखाते हैं। और इनकी करली ब्रैकेट के अंदर जो सारी चीज़ें वो होती हैं वो एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और वही एलिमेंट्स से सेट बनाते हैं। सेट्स को 3 तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है: डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है, सेट को एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा जाता है। रोस्टर फॉर्म में उसे ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है और उसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट्स को एक्सप्लेन किया जाता है, उसको इनडायरेक्ट वे में एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में द सेट ऑफ वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने वॉवल्स हैं उसको सेट के फॉर्म में लिखना है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ये हो गया। इसका रोस्टर फॉर्म क्या हो जाएगा? सेट ऑफ ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ 5 वॉवल्स होते हैं, तो उसको सेट के फॉर्म में लिखा गया 5 एलिमेंट्स को। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ए इज इक्वल्स टू एक्स इज टू एक्स इज अ वॉवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब यहाँ पर एक्स जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। मतलब एक्स जो है कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी ई। तो इस प्रकार से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 to 20। 10 to 20 के बीच कितने प्राइम नंबर्स है उसको सेट फॉर्म में दिखाना है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? प्राइम नंबर बी इक्वल्स टू 11 13 17 19। 10 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हो गए? 11 13 17 19, 4 प्राइम नंबर्स हो गए। और इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? बी इक्वल्स टू एक्स इज टू एक्स। एक्स इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 10 to 20। तो 10 लेस देन 10 एंड मोर देन 10 एंड लेस देन 20। तो इस प्रकार से हम इसको दिखा देंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव क्यूब्स नंबर लेस देन 100। 100 से नीचे का क्यूब हमें यहाँ पर दिखाना है। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में दिखा देंगे। सी इक्वल्स टू 1 8 27 64। और सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा सी इक्वल्स टू एक्स इज टू एक्स। एक्स इज द क्यूब ऑफ द क्यूब नंबर एंड एक्स इज मोर देन 0 एंड लेस देन 100। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स की। सेट्स के अलग अलग टाइप्स हैं, इसे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और इसको समझते जाएंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एम्प्टी सेट की। तो सबसे पहला है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट एक फाइनाइट सेट होता है जिसमें कार्डिनलिटी जो है वो डिफाइंड होती है, और वो कार्डिनलिटी कितनी होती है? 0 होती है। मतलब उसमें 0 एलिमेंट्स होते हैं। तो हमको उसको कैसे लिखना पड़ता है? इस प्रकार से लिखना पड़ता है। ठीक है, ये होता है एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते, कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। तो उसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट्स। नेक्स्ट सेट है सिंगलटन सेट। तो नेक्स्ट सेट है सिंगलटन सेट। कौन सा सेट है ये? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट की खासियत क्या है? इसमें केवल एक ही एलिमेंट होते हैं। कितने एलिमेंट होते हैं? ओनली 1 एलिमेंट इज देयर इन द सेट, दैट इज कॉल्ड टू बी अ सिंगलटन सेट। इसका बोला गया सिंगलटन, केवल इसमें सिंगल सेट्स होते हैं, सिंगल एलिमेंट होता है। ठीक है। और सिंगल सेट के 2 सबसेट होते हैं। सिंगल सेट के 2 सबसेट होते हैं। एक होता है नल सेट और दूसरा क्या होता है? सेट इटसेल्फ। मतलब एम्प्टी सेट भी होता है एक, और दूसरा एक एलिमेंट वाला भी सेट होता है। तो सिंगलटन सेट के 2 सेट होते हैं, 2 सबसेट होते हैं। एक होता है खुद वो जो सेट है एक एलिमेंट का, और दूसरा नल सेट। नल सेट भी एक प्रकार से सिंगलटन सेट ही कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा है फाइनाइट सेट। FINITE। फाइनाइट, जैसे हमको नाम से ही पता चलता है, फाइनाइट मतलब हो गया है जिसमें हमें पता है कि कितने नंबर्स हैं, कितने वहाँ पर एलिमेंट्स हैं। तो हम जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो हम उसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट।
तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, 0, 3, 6, 9 अप टू डैश 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 99 तक ले लीजिए। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 99 तक हमें नंबर्स यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सेट में दिए गए हैं एलिमेंट्स। तो ये हमें पता है कि 99 तक हमारा सेट कंप्लीट होता है। तो इसमें हम काउंट कर सकते हैं कि कितने नंबर से 99। तो ये कहलाता है हमारा फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है बच्चों इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इनफाइनाइट सेट क्या है, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, विच आर नॉट काउंटेबल एंड विच वी कांट रिप्रेजेंट इन रोस्टर फॉर्म, जिसको हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो सारे सेट कहलाते हैं क्या, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं, अनकाउंटेबल सेट। क्या बोल सकते हैं उसको, अनकाउंटेबल सेट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो उसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इनफाइनाइट सेट के, जैसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 डैश 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 और ये सेट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ये होल नंबर्स का पूरा एलिमेंट्स दिया हुआ है, लेकिन ये कहाँ तक है इसका कोई में आता पता नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे इनफाइनाइट सेट। क्या कहलाएंगे, ये हमारे इनफाइनाइट सेट, यानी इन्फिनिटी तक ये नंबर्स हो सकता है। ठीक है, इसका कोई अंत नहीं है। दैट्स वाई दिस सेट्स आर कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट है बच्चों इक्वल सेट। इक्वल सेट्स जैसा कि नाम से डिफाइंड है कि इक्वल सेट, अगर कोई सेट्स में समानता हो, अगर कोई सेट्स में उसके एलिमेंट्स मिलते जुलते हों, तो वो कहलाते हैं इक्वल सेट्स। अगर कोई दो सेट है ए और दूसरा सेट है बी, उस सेट्स के ए के एलिमेंट्स बी में हो और बी के एलिमेंट्स ए में हो, तो उसमें अगर एलिमेंट्स सेम हो तो वो सेट क्या कहलाता है, इक्वल सेट। अगर इसमें ए बी है और इसमें भी ए और बी है, तो ये सेट क्या कहलाएगा, इक्वल सेट। मतलब हम कह सकते हैं इक्वल सेट्स में दोनों सेट के एलिमेंट इक्वल है, मतलब दोनों सेट इक्वल हैं। और क्या कह सकते हैं, ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है ए का सबसेट है। बी किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। तो ये कहलाता है हमारा इक्वल सेट्स, मतलब उसके सेट के सारे एलिमेंट सेम है तो सेट भी सेम होगा। ठीक है, और इसके अपोजिट क्या होता है, अनइक्वल सेट्स। अनइक्वल सेट मतलब सेट ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट दोनों आपस में मिलते जुलते नहीं हैं, तो वो कहलाता है अनइक्वल सेट, जिसके एलिमेंट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंट सेट, ये नाम इक्वल सेट से मिलता जुलता है, लेकिन इक्विवेलेंट सेट थोड़ा सा अंतर है इसमें। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट के लिए कंडीशन क्या है कि इसमें जो है सेम कार्डिनलिटी अप्लाई होती है। इट मीन्स दैट देयर शुड बी at least 1-to-1 correspondence between the element of both the sets. Here 1-to-1 correspondence means that each of the element in set A, there exists an element in the set B till the set get exhausted. मतलब एलिमेंट जो A के सेट A के जो एलिमेंट्स है वो B के एलिमेंट्स में उस हद तक रहेंगे जब तक वो सेट पूरी तरीके से ख़त्म ना हो जाए। मतलब उसमें कुछ ना कुछ वो सेट का एलिमेंट उसमें होगा ही होगा, तब वो सेट क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट सेट। और क्या कह सकते हैं इसमें इक्विवेलेंट सेट में कि उसकी कार्डिनलिटी सेम है, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के दोनों सेम होंगे, तब वो सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट, है ना। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इक्विवेलेंट सेट का। जैसा हम यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ इक्विवेलेंट सेट का, ध्यान से देखेंगे। एक सेट है जिसका आप लिख लीजिए 1 -7 2 0 0 0 1 0 0, ठीक है। और Q, ये P ले लीजिए इसको, और दूसरा सेट है P Q, तो इसमें ले लेंगे 1 2 3 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेट में ये दोनों सेट इक्विवेलेंट क्यों है, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ एलिमेंट इससे दोनों सेट में मिलता जुलता है। एक 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, यहाँ पर भी 2 दिख रहा है, तो कुछ कुछ ना एलिमेंट्स आपको यहाँ पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये सेट क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट। जैसे एक सेट है x इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और दूसरा सेट है d इज़ द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉजिटिव इंटीजर्स ही नेचुरल नंबर हो सकते हैं और नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सेट C और सेट D क्या है, आपस में इक्विवेलेंट है, मतलब उसके कुछ जो इंटीजर्स होंगे पॉजिटिव होंगे और वो नेचुरल नंबर होंगे, राइट। नेक्स्ट सेट है
यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इस सेट की खासियत यह है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिपीटेटिव नहीं होते, इसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते, इस कारण से ये सेट क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। अगर दो सेट ले लीजिए ए और बी, ठीक है, ए के जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी के एलिमेंट्स हैं 1 ए बी सी, ठीक है, दोनों में देखेंगे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये सेट जो है यूनिवर्सल सेट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, दोनों के एलिमेंट्स अगर आपस में मिल जाते हैं तो यूनिवर्सल सेट कैसा लिखा जाएगा, 1 2 3 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये सेट क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। फिर से लिख के दिखाता हूँ मैं, यूनिवर्सल सेट को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 ए बी सी, मतलब दोनों एलिमेंट्स को मिलाकर हम लोग एक सेट बनाएंगे, वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज 3 सेट दिया हुआ है, a इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 5 6, b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 1 1 2 6, c इक्वल्स टू दिया हुआ है 3 5 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तीनों सेट दिया हुआ है और तीनों सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स आपके यहाँ पर 2 5 लिख दीजिए, 2 5 4 तीनों सेट में एलिमेंट्स हैं। अब उसको कैसे लिखेंगे यूनिवर्सल सेट में, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, तभी वो यूनिवर्सल सेट कहलाएगा, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से ये लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं सबसेट की। सबसेट को हम लोग इस प्रकार के सिंबल में रिप्रेजेंट करते हैं, सबसेट और इक्वल सबसेट, ठीक है। तो सबसेट क्या है, इज अ सेट ऑफ हुज एलिमेंट्स आर ऑल द मेंबर्स ऑफ अनदर सेट, मतलब जिस सेट के सारे एलिमेंट्स, सारे मेंबर्स जो हैं दूसरे सेट में मौजूद हों, वो कहलाते हैं हमारे सबसेट कहलाते हैं। ये इक्वल सेट भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। सबसेट मतलब क्या है, अगर कोई दो सेट है ए और बी, और ए और बी के सारे एलिमेंट दूसरे सेट से मिलते जुलते, यानी कि 1 2, यहाँ पर भी 1 2 3, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 और 2 जो है सिमिलर हैं। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए इज द सबसेट ऑफ बी बट बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं और 3 जो है अलग है, इसमें नहीं है 3, तो जिसका एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स उस दूसरे सेट के मेंबर्स में है तो वो सेट कहलाएगा, उसका सबसेट कहलाएगा, राइट। हम इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं, हम इसको डायग्राम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज ये दो सेट हैं ए और बी, ठीक है, और सेट ए में है 1 2, ये सेट ए है और ये बी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दोनों सेट में 1 और 2 दोनों में कॉमन है, और 3 जो है एक सेट में है एक सेट में नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या कह सकते हैं, ए इज द सबसेट ऑफ बी, राइट। नेक्स्ट है पावर सेट। पावर सेट, हम किसी भी सेट को पावर सेट कब बोलेंगे, जब उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स सेट्स के मौजूद हों, वो कहलाता है पावर सेट। मतलब वो सेट जो है सबसेट भी हो, वो सेट जो है नल सेट भी हो, वो सेट जो है एम्प्टी सेट भी हो, वो सेट जो है इक्वल सेट्स भी हो, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक सेट्स के हो सकते हैं वो सारे सेट्स में अगर हो वो कहलाता है पावर सेट। तो जैसा हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, सपोज कोई सेट ए है, ठीक है, उसको हम लोग पावर सेट में ऐसे डिनोट करेंगे, P इज ब्रैकेट ऑफ ए, ठीक है, ए में ब्रैकेट लगा देंगे और इसमें जो एलिमेंट्स है वो नल सेट भी आ जाएंगे और एम्प्टी सेट भी आ जाएंगे, और जो सेट है वो भी आ जाएगा 1 2 3 जो भी सेट्स हैं, मतलब इसमें सारे कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द नल सेट्स एंड गिवन सेट सबसेट्स आर कॉल्ड पावर सेट, ठीक है। पावर सेट के कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। सपोज कोई सेट है ए, ठीक है, और इसके एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है, 3 एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3। अब यहाँ पर इसके सबसेट क्या हो जाएगा, 0 यानी नल सेट, ए सिंगलटन सेट, बी ए बी सिंगलटन सेट, सी ए बी सिंगलटन सेट, ए बी एक साथ लिख सकते हैं, ये भी बन गया, बी सी ये भी बन गया, सी ए भी बन गया, और ए बी सी ये तो बना ही है। तो पावर सेट को कैसे लिखेंगे हम लोग,
पावर सेट को कैसे लिख देंगे, पी ए इज इक्वल्स टू बड़ा सेट लगा देंगे, फिर उसके अंदर पे नल सेट, फिर सिंगलटन सेट, फिर बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए, फिर ए बी सी। तो इस प्रकार से हम उसको क्लोज कर देंगे, तो ये कहलाएगा हमारा पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या कहलाएगा हमारा, ये पावर सेट कहलाएगा। जैसे किसी सेट का पावर सेट निकालना है, जैसे 2 की पावर 3 पावर सेट ऑफ 2 क्यूब, कितना निकलेगा उसका, 8 एलिमेंट्स, एटलीस्ट 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, तब वो सेट क्या कहलाएगा, पावर सेट। अब बात करते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ पावर सेट। पावर सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, कार्डिनैलिटी क्या है, रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट। जितने एलिमेंट सेट में प्रेजेंट हैं ए बी सी, उतने एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कार्डिनैलिटी ऑफ द एनी सेट। तो इन केस ऑफ पावर सेट कार्डिनैलिटी विल बी द लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स, मतलब इसमें जितने सबसेट्स हैं, पावर सेट में जितने भी सबसेट हैं उसके नंबर्स जो हैं, जितने सेट्स हैं उसको काउंट करके हम लोग लिखेंगे, तो उसको हम बोलेंगे कार्डिनैलिटी ऑफ द पावर सेट। क्या बोलेंगे, कार्डिनैलिटी ऑफ द पावर सेट। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ पावर सेट इज रिटन एज पी ए, वेयर ए इज एनी सेट। ठीक है, एंड ए हैज n एलिमेंट्स, then the formula of the number of subset in a given power set is given by 2 की पावर n। 2 की पावर n मतलब a के जो एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3, ये सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। और n जो हो, n कितना होगा, टोटल 3 ही होगा, 3 एलिमेंट्स होंगे। कितने एलिमेंट्स होंगे, 3 एलिमेंट्स, मतलब सेट है 1 2 3। तो नंबर क्या हो जाएगा, पावर सेट कैसा लिखा जाएगा, इसका पावर सेट लिखा जाएगा कैसा, null set, set 1, set 2, set 3, set 1 2, set 2 3, set 1 3, set 1 2 3, ऐसा करके। ठीक है, तो पावर सेट हो जाएगा पी ए इज इक्वल्स टू 2 की पावर 8, राइट। तो इसी को बोलते हैं कार्डिनैलिटी ऑफ एनी सेट। तो कार्डिनैलिटी से क्या समझ गए हम लोग, कि सेट के जितने एलिमेंट्स हैं जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एक सेट के माध्यम से, उसे हम बोलते हैं कार्डिनैलिटी। तो पावर सेट में क्या होता है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, और वो उसकी कार्डिनैलिटी कब मानी जाएगी, जब उसके एलिमेंट जो हैं वो एक दूसरे के सबसेट हों, राइट। अब बात करते हैं सुपर सेट की। जैसे बोलते हैं ना, सुपर स्टार बनता है, फिर सुपर स्टार बनता है, उसी तरह सेट के बाद क्या बनता है, सुपर सेट बनता है। सुपर सेट क्या होता है, सेट ए इज कंसिडर्ड टू बी अ सुपर सेट ऑफ बी इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी सेट बी आर द एलिमेंट ऑफ ए। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स बी में हो, वो कहलाता है क्या, सुपर सेट। मतलब अगर ए बड़ा है, उसमें ज़्यादा एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये इतने सारे एलिमेंट्स हैं, और बी में कितने हैं, 1 3 4, मतलब इसमें 4 ही एलिमेंट्स हैं, और इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। अब बात करते हैं सुपर सेट की। तो सुपर सेट क्या होता है, जिस सेट में किसी, अब बात करते हैं सुपर सेट की। तो सुपर सेट क्या होता है, अगर किसी एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट से मिलते जुलते हैं, और वो सेट क्या कहलाता है, उसका सुपर सेट हो जाता है। क्या हो जाता है, सुपर सेट हो जाता है। जैसे सेट ए में है एलिमेंट्स 1 2 3 4, और सेट बी में एलिमेंट्स हैं 1 3 4। अब यहाँ पर बोल सकते हैं हम, सेट ए जो है इसका सुपर सेट है, बी का सुपर सेट है, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, तो सुपर सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए इज द सुपर सेट ऑफ बी, इधर हो गया सबसेट हो गया बी का सबसेट, और इधर हो गया तो सुपर सेट हो गया, राइट। तो ए इज द सबसेट ऑफ बी, और इसमें ए इज द
ए इज द सुपरसेट ऑफ बी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं सेट सिंबल्स को। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग सिंबल्स दिया हुआ है। ये पहला वाला सिंबल दिख रहा है आपको यूनियन का। जब हम लोग कोई दो सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको यूनियन फॉर्म में यानी उसको जोड़कर दिखाते हैं तो हम उसको इस प्रकार से लिखते हैं ए यूनियन बी। दूसरा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब उसमें इंटरसेक्ट हो रहा है, आपस में मिल रहे हैं, तो वो कहलाता है, इस प्रकार से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए इंटरसेक्शन बी। ये है एप्सिलॉन यानी बिलोंग्स टू। कोई एलिमेंट्स किसी सेट का दूसरे सेट के एलिमेंट्स से मिलता जुलता है और बिलोंग करता है उस सेट को, तो कहलाता है एलिमेंट्स। इस प्रकार से को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसेट, सबसेट क्या होता है, एक सेट उसी का प्रतिरूप दूसरा सेट में होता है, वो कहलाता है सबसेट कहलाता है। मतलब उसके सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद होते हैं, ठीक है। नॉट एलिमेंट को हम लोग एप्सिलॉन क्रॉस करके दर्शाते हैं, जिसके कोई दोनों सेट के एलिमेंट आपस में कोई मेल जोल नहीं होता, वो सेट कहलाता है अनइक्वल सेट्स और नॉट बिलोंग्स टू। नल सेट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते, उसको नल सेट बोला जाता है। नॉट और सबसेट को हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस करके कि उसके एलिमेंट्स एक दूसरे में नहीं है। सेट ऑपरेशन में सबसे पहले देखते हैं यूनियन ऑफ द सेट। यूनियन ऑफ द सेट आप देख सकते हैं यहाँ पर दो सेट है ए और बी, और दोनों सेट के एलिमेंट्स सारे कुछ इक्वल हैं और दोनों मिलकर एक यूनियन बनाते हैं। यूनियन मतलब हो गया एक साथ जुड़ना, तो सारे एलिमेंट जुड़ जाते हैं एक साथ और वो जो सेट बनता है वो होता है यूनियन ऑफ द सेट। सेकंड ऑपरेशन है वो है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में कुछ एलिमेंट जो है दोनों सेट में कॉमन रहेंगे, वो हो गए इंटरसेक्शन ऑफ द सेट। डिफरेंस ऑफ द सेट क्या होगा, डिफरेंस ऑफ द सेट मतलब दोनों सेट अलग अलग हैं लेकिन कुछ एलिमेंट्स जो हैं ये बीच में और साइड में इक्वल होंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होगा, दोनों सेट इक्वल है लेकिन दोनों सेट के बीच वाले जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा अंतर है, तो ये सिमेट्रिक सेट कहलाता है। तो इस प्रकार से सारे सिंबल्स हमें यहाँ पर देखते हैं सेट ऑपरेशंस में। अब देखते हैं सेट के फॉर्मूलाज, कौन कौन से फॉर्मूलाज यहाँ पर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। तो देयर आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन द सेट लिस्टेड बिलो। सबसे पहले आप देखेंगे सेट का ए यूनियन बी है ना, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होगा, वो एन ए। सबसे पहला है एन ए यूनियन बी, वो क्या होगा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए यूनियन बी। थर्ड है एन ऑफ ए इज एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी। एन ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए। एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन। नेक्स्ट एन ए माइनस बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये सारे सेट के फॉर्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द सेट्स, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं सेट के। सबसे पहला है कम्युलेटिव प्रॉपर्टी। कम्युलेटिव प्रॉपर्टी में हम देख सकते हैं ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, मतलब ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी ब्रैकेट में बी यूनियन सी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ए यूनियन नल सेट इक्वल्स टू एम्प्टी सेट यूनियन ए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, एंड ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो ये सारे प्रॉपर्टीज हमें याद रहने चाहिए। अब देखते हैं सेट के कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। इन दोनों सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, ये आपको किस में दिया हुआ है, सेट बिल्डिंग मेथड में दिया हुआ है, सेट बिल्डिंग फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला सेट को हम लोग कन्वर्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म में, है ना। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में कैसा लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स लिखने हैं और वो भी -3 और -3 और 7 के बीच क्या लिखना है, एक सेट -3 और 7 के बीच का जो है इंटीजर्स लिखना है। तो -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ये जो है हम रिप्रेजेंट कर दिए इंटीजर्स बिटवीन -3 to
7, ठीक है, मतलब -3 से और नीचे और 7 से छोटा, ठीक है, -3 से ज़्यादा और 7 से छोटा। इसी प्रकार बी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, नेचुरल नंबर का सेट जो 6 से छोटा हो। तो 1 2 3 4 5 ये सेट्स है जो नेचुरल नंबर का सेट है वो 6 से छोटा है। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो दिया हुआ है 3 6 9 ये किसका किसका मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 3 9 एंड 3 × 4 12, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका मल्टीपल है। अब इसको हम लोग किस पे लिखेंगे, सेट बिल्डिंग फॉर्म में लिखेंगे। सेट बिल्डिंग फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट बिल्डिंग फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, a इज इक्वल्स टू x डॉट x की पावर x इक्वल्स टू 3n, क्योंकि 3 का मल्टीपल है, एंड n का वैल्यू कितना होना चाहिए, n बिलोंग्स टू ऑल द नेचुरल नंबर्स, एंड n का वैल्यू किसके बीच होना चाहिए, 1 और 4 के बीच होना चाहिए, क्योंकि आप देखें कि मल्टीपल जो है 4 तक का ही आपका गिना जा रहा है, मतलब 3 का मल्टीपल जो है 3 × 4 12 यहाँ तक आ रहा है। तो इस वजह से हम यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे, 1 से लेकर के 4 के बीच में। तो क्या रहेगा इसका, ऐसा n का वैल्यू जो है 1 और 4 के बीच में लिखा जाएगा, ऐसा, मतलब 1 से ज़्यादा और 4 से कम, ठीक है। ये हो गया पहला वाला। सेकंड वाला भी उसी प्रकार से करेंगे, 2 4 8 16 32। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी स्क्वायर हैं, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, मतलब पावर में 2 का ही जो है यहाँ पर सारे मल्टीपल हैं। 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, मतलब सारे जो है 2 के मल्टीपल्स हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर x का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, सेट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, b इज इक्वल्स टू x डॉट x इक्वल्स टू 2 की पावर n, ठीक। उसके बाद n इज बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर्स, एंड उसके बाद n का वैल्यू किसके किसके बीच होगा, n का वैल्यू जो होगा 5, यानी मैक्सिमम पावर 5 है, ठीक है, 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 1 से कम नहीं होना चाहिए, तो 1 और 5 के बीच लाई करेगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप सेट को क्लोज कर देंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट। यहाँ पर हमको पहचानना है कौन सा सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर। अब देखोगे मंथ ऑफ अ ईयर, साल में कौन कौन से महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पता है हमें कितने महीने होते हैं, 12 महीने, यानी काउंटेबल है ये फाइनाइट सेट। तो पहला वाला क्या आ जाएगा, पहला वाला आ जाएगा आपका फाइनाइट सेट। सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं, 1 2 3 डैश 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 दिया हुआ है, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है। कहाँ एंड हो रहा है ये हमें पता है क्या, नहीं है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। तीसरा वाला सेट देखेंगे क्या दिखा रहा है, 1 2 3 डैश डैश 9 9 कॉमा 100। तो तीसरे वाले सेट में देखोगे सभी नंबर्स जो है यहाँ पर अलग अलग है और ये आखिरी कहाँ तक वो एंड हो रहा है, ये 100 तक है, मतलब ये क्या है आपका फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है ये, फाइनाइट सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ग्रेटर देन पॉजिटिव इंटीजर कितने हो सकते हैं, कोई गिनती है क्या उसकी, नहीं है, इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, फोर्थ वाला इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ करते फिफ्थ क्वेश्चन की, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। तो 99 से नीचे वाला जो प्राइम नंबर्स हैं वो उसका सेट जो है फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट होगा, तो हमें पता है 99 से नीचे वाले जितने सेट्स हैं, जितने नंबर्स हैं वो सब क्या है, फाइनाइट सेट है। क्या सेट है ये, फाइनाइट सेट है, तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट। आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल्स टू बी और नॉट। हमें यहाँ पर चेक करना है कि दोनों सेट ए और बी इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले सेट ए को देखते हैं। सेट ए में लिखा है ए बी सी डी,
और सेट बी में लिखा हुआ है DCBA। दोनों के एलिमेंट्स भले आगे पीछे, लेकिन दोनों के एलिमेंट्स बराबर हैं, यानी दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है, यानी सेट A इज इक्वल्स टू सेट B। ठीक है, पहला वाला क्लियर। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, सेकंड वाला बोल रहा है 4, 8, 12, 16। ठीक है, और बी सेट क्या बोल रहा है, 8, 4, 16, 18। अब देखो दोनों सेट में 4, 8 कॉमन है और 16 कॉमन है, लेकिन 11, 18 अलग अलग है, मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं है। देयरफॉर वी कैन से दैट सेट A इज नॉट इक्वल्स टू B, राइट।